का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर स्ट्रेटजी की। लेक्चर स्ट्रेटजी क्या होती है? लेक्चर स्ट्रेटजी को जेम्स माइकल ली ने डिफाइन किया है। ए लेक्चर मेथड इज ए पेडागोजिकल मेथड वेयर बाई ए टीचर फॉर्मली डिलीवर्स ए केयरफुली प्लान्ड एक्सपोजिटरी एड्रेस ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक। इनके अनुसार क्या है कि इस मेथड में किसी विशेष विषय पर टीचर अपना वेल प्लान्ड लेक्चर डिलीवर करता है। इट इज़ एन ओल्ड टीचिंग मेथड, ये एक पुरानी विधि है। इट इज़ बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म, ये आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है उस पर आधारित है। यानी पहले के समय में आपने देखा होगा आइडियलिज्म में देखते हैं कि गुरुकुल टाइप का वो हुआ करता था शिक्षा के लिए, और वहाँ पर जो गुरु होता था वही पूरा जो टॉपिक के हिसाब से लेक्चर डिलीवर करता था। तो उस फिलॉसफी को ये फॉलो करती है, उस पर बेस्ड है। इन दिस मेथड ए टीचर डिलीवर्स ए लेक्चर ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एनी टॉपिक इन सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर सीक्वेंस में टीचर लेक्चर डिलीवर करता है, यानी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर कराता हुआ चलता है। अ टीचर सेंटर्ड मेथड इन्वॉल्विंग वन वे कम्युनिकेशन, ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है और एक ही साइड का इसमें कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें जो टीचर है वही एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव लिसनर की तरह काम करते हैं। इस वजह से इसको जो है वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब लेक्चर मेथड जो है किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दो परिस्थितियां दी गई हैं जिसमें कॉग्निटिव जो डोमेन है उसके लोएस्ट ऑब्जेक्टिव को और उसी के हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्चर मेथड, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसमें जो टीचर है वो अपने टॉपिक के बारे में जो उसके विचार हैं उन्हें बहुत प्रभावी तरीके से अपने फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर और अपनी टोन में अच्छे से अच्छे बेहतर करके प्रदर्शित करता है या एक्सप्रेस करता है। इट प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये कई अवसर प्रदान करती है कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सके। इट कैन बी ऑर्गेनाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये इस प्रकार से ऑर्गेनाइज की जा सकती है जैसे कि जो हमारे नियम बताते हैं या सिद्धांत कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, कि उस किस तरह से किस चीज़ को, यानी आपको पहले इजी वाला मैटर लेना है, उसके बाद फिर आप डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। इस तरीके से जो इसके सिद्धांत हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट, उन सभी को फॉलो करते हुए चलती है। इट इज़ ईजी फॉर द टीचर टू प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट, ये टीचर के लिए प्रिपेयर करना और इसे एग्जीक्यूट करना आसान है, क्योंकि इसमें टोटल काम टीचर को करना होता है, तो वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। दिस मेथड इज़ मोर हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक, ये जो मेथड है वो नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोरिलेटिंग इवेंट्स एंड सब्जेक्ट्स, ये इवेंट्स और सब्जेक्ट्स को रिलेट करने के अच्छे अवसर प्रदान करता है, यानी एक घटना को दूसरे से जोड़कर या विषय से जोड़कर समझाया जाना इसमें आसान रहता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, इसके फ़ायदे क्या हैं। मोर कंटेंट कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स इन लेसर टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट तो होता नहीं है, वो तो चुपचाप बैठ के सुनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो स्टूडेंट को कम समय में डिलीवर किया जा सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी हैंडल्ड एट ए सेम टाइम, एक ही समय पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कार्य कराया जा सकता है, यानी लेक्चर एक ही समय पर बहुत सारे स्टूडेंट को डिलीवर किया जा सकता है। इफ़ लेक्चर इज़ इफेक्टिव इट कैन मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी, अगर लेक्चर इफेक्टिव है तो ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है सेल्फ स्टडी के लिए। इसकी एक और एडवांटेज ये भी है कि हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स थ्रू दिस मेथड, अगर बच्चे इसमें लेक्चर में रुचि लेने लगते हैं तो उनमें जो कंसंट्रेशन की हैबिट है, क्योंकि उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना होता है, तो वो हैबिट इसमें डेवलप हो जाती है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, समय कम लगता है, एक ही समय में बहुत सारे बच्चों को एक ही टॉपिक के बारे में किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। लेक्चर फेल टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस विद फीडबैक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, लेक्चर मेथड जो है वो इस कार्य में असफल रहा है कि वो स्टूडेंट का फीडबैक इसमें नहीं मिल पाता, क्योंकि स्टूडेंट को आपने गए, टीचर जाता है क्लास में पर्टिकुलर टॉपिक पर पर्टिकुलर अपनी सीक्वेंस के टॉपिक की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर डिलीवर करता है, बट इसमें क्योंकि स्टूडेंट एज ए पैसिव लिसनर काम करता है, तो किसी भी प्रकार का जो फीडबैक है स्टूडेंट साइड से कि उन्होंने कितना सीखा, क्या सीखा, उन्हें समझ आया या नहीं आया, वो चीज़ इसमें नहीं मिल पाती। सेकेंड है in lecture students are often passive because there is no mechanism to ensure that
दे आर इंटेलेक्चुअली एंगेज्ड विद द मटेरियल। लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑफन जो है पैसिव रहते हैं, क्योंकि ये भी बताया गया कि पैसिव लिसनर होते हैं, चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि इस मेथड में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि बच्चे बौद्धिक रूप से टॉपिक में इन्वॉल्व हों और उसके साथ वो इंटरैक्ट कर पाएँ। उन्हें इस प्रकार का कोई टीचिंग मटेरियल कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता। सेकंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अटेंशन वेन्स क्विकली आफ्टर 15 to 25 मिनट्स। बच्चों का जो ध्यान है वो 15 से 20 मिनट या 15 से 25 मिनट में ही दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, यानी वो इससे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो लेक्चर डिलीवर हुआ है वो बच्चों तक पूर्ण तरीके से उन्हें नहीं पहुंच पाता है। इन्फॉर्मेशन टेंड्स टू बी फॉरगॉटन क्विकली व्हेन स्टूडेंट्स आर पैसिव। चूँकि स्टूडेंट पैसिव होते हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए क्या होता है जो लेक्चर में इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जा रही हैं वो बहुत सारी भूल जाता है, वो उसे याद नहीं रहती, कुछ ही चीज़ें उसे याद रह पाती हैं। लेक्चरर प्रिज्यूम दैट ऑल स्टूडेंट्स लर्न एट द सेम पेस एंड आर एट द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो लेक्चरर होता है यानी जो व्याख्यान देने वाला होता है वो ये मानकर व्याख्यान देता है कि जो सभी बच्चे हैं वो एक ही गति से सीखने वाले हैं, उन सबको एक ही लेवल से समझ में आ जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम करके लेक्चर दिया जाता है। जबकि हर बच्चे का जो स्टैंडर्ड है समझने का, उसका जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को लेक्चर मेथड से समझ में आ रहा हो तो दूसरे को भी आएगा ही, तो एक इसमें ये डिसएडवांटेज रहती है। लेक्चरर्स आर नॉट सूटेड फॉर टीचिंग हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग सच एज एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, फॉर टीचिंग मोटर स्किल्स और फॉर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड और वैल्यूज़। लेक्चर मेथड जो है इन चीज़ों में फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि हायर ऑर्डर के अगर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो लेक्चर मेथड बेनिफिशियल नहीं रहता है, जैसे कि एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। जो हायर लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए ये मेथड उपयोगी नहीं है। साथ ही इसमें मोटर स्किल्स को डेवलप नहीं किया जा सकता, ना ही बच्चों की एटीट्यूड और वैल्यूज़ को इससे डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें उन्हें जो सिखाई जा रही हैं उसे वो व्यवहार में नहीं लाते हैं तब तक वो इसे आगे नहीं ले जा सकते, ना ही उसे कुछ सीख सकते हैं। लेक्चर्स आर नॉट वेल सूटेड फॉर टीचिंग कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल के लिए जो है लेक्चर जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते, ज़्यादा अच्छे से उसे सूट नहीं करते, यानी अच्छे से एक्सप्लेन करने में असफल रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल को। लेक्चर्स रिक्वायर्स इफेक्टिव स्पीकर्स। इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, स्पीकर ऐसे हों जिन्हें ध्यान से लोग सुनना पसंद करें। Lecturers emphasize learning by listening, which is the a disadvantage for students who have other learning styles. लेक्चर में क्योंकि इस बात पर एम्फेसाइज किया गया है कि जो बच्चा सुनेगा उसी से सीखेगा, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुनकर सीखने की जो उनके अंदर स्किल है वो नहीं होती, बल्कि उनका जो लर्निंग स्टाइल है वो दूसरा होता है, देख कर करना या करके सीखना। इस तरीके के लर्निंग स्टाइल से सीखने वाले बच्चों को लेक्चर से समझ में नहीं आता है, वहाँ ये सफल नहीं हो पाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।